हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। और एक सम के अंदर हम लोग बढ़ने वाले काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे देखो, ये दिसंबर 2023 को पूछा गया है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ द एक्सीडेंट इन डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग अ वीक। एक्सीडेंट होना कोई अच्छी बात है नहीं। ओके, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होता है तो उसका एनालिसिस किया जाता है, क्यों होता है, क्या होता है और कितने एक्सीडेंट हो गए हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे वीक में कितने एक्सीडेंट हुए हैं उसके ऊपर का ये एनालिसिस है। ओके, तो संडे को कितने हुए, मंडे को कितने हुए, ट्यूसडे को कितने हुए, मतलब पूरे वीक में जो एक्सीडेंट हुए हैं उसके नंबर्स है नीचे दिए हुए। सिंपल। अभी यहाँ पे आपको पूछा गया है, आपको काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना है और एक्सीडेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वीक, मतलब वीक के अंदर जो एक्सीडेंट हुए हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, मतलब इक्वली है क्या। तो आपको दो केसेस मिलने वाले हैं। एक तो एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वीक, और दूसरा केस मिलने वाला है जिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं जिसको, उसके अंदर एक्सीडेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे पहले द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दूसरा है द एक्सीडेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली ब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेट स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो यहाँ पे देखो, हमें टोटल दी नहीं है। अगर टोटल देते थे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं दी है। तो यहाँ पे मैं कॉलम और बढ़ा देता हूँ टोटल। तो टोटल यहाँ पे हम लोग एक्सीडेंट के जो वीकली ये है नंबर्स है उससे एडिशन करेंगे। 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 14, वो नंबर्स आए हुए हैं 84। तो यहाँ पे देखो, ये जो टोटल है ये इसका ये यूज्ड हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए करेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये ऑब्जर्व रहती है। मैं हमेशा कहते आया हूँ, जो टेबल के अंदर प्रॉब्लम में दी हुई फ्रीक्वेंसी होती है ये ऑब्जर्वेशन से मिलती है, तो उसको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सीडेंट, तो नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 1 2, तो 7 डेज है, इज इक्वल टू टोटल 84 डिवाइडेड बाय 7। तो 84 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे वो 12 ही आने वाले हैं, लेकिन हम लोग कैलसी के ऊपर करेंगे, कुछ भी रिस्क लेना नहीं है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ये सम के अंदर थोड़ी भी मिस्टेक आपकी लास्ट वैल्यू नहीं बनाता है। ओके, तो आपका डिसीजन गलत आ सकता है उससे। तो यहाँ पे अभी टेबल फॉर्म करना है। ये टेबल ये फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि टाइम नहीं जाने चाहिए और वीडियो इससे लेंदी होता है। ओके, तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला को देखना है, उससे ही टेबल पहले ओ आता है बाद में ई आता है, तो ओ आता है बाद में ई आता है। उनका सब्ट्रैक्शन होता है तो ओ और ई का सब्ट्रैक्शन होता है। उनका स्क्वायर होता है तो उनका स्क्वायर हो गया। ओके, बाद में डिवीजन बाद में करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये डेज लिखने में टाइम नहीं जाना चाहिए तो नंबर्स दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे सन डे के लिए 13 नंबर आए हैं, 12 11 9, उसके बाद 5th 15 10
और 14। यहाँ पे एक्सेप्टेड जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो 12 आई हुई है, 12 12 12 12 12 और 12 और ये भी 12। अभी हमें करना क्या है, हमें ये माइनस करना है, 13 माइनस 12 कर देंगे तो ये हो गया आपका 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, -2, यहाँ पे सिंपल 2। ओके, उसका स्क्वायर लिखना है, ये 1 0 1, ये हो जाएगा 9 9, ये हो गया 4 4। ओके, सिंपल है। इसके बाद इसका टोटल निकालेंगे, टोटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर नहीं, ये हो जाएगा ओ माइनस ई द होल स्क्वायर का टोटल। ये टोटल वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे देखो 1 + 1 + 9 + 9 + 4 + 4। ओके, तो वो वैल्यू मुझे मिल चुका है 28। अभी ये 28 वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें फॉर्मूला है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन ऑफ ओ माइनस ई द होल स्क्वायर अपॉन ई। तो यहाँ पे हमें 28 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, ई का वैल्यू तो हमें मिल चुका है, तो 28 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल चुकी है 2.33। करना क्या है, नेक्स्ट लेवल है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते वक्त जस्ट एक बार हम लोग प्रॉब्लम की ओर देखेंगे, या तो यहाँ पे दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये सम के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया नहीं है, तो हम लोग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली एज्यूम कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एज्यूम किया है। उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू निकालने के पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा, तो n-1 कर दूंगा, तो 7 है n का वैल्यू, उसमें से 1 माइनस, क्योंकि डेज दिए हुए 7, तो 7 - 1, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे मिला है 6। ओके, अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार मिल गया, तो हमें करना क्या है, तो हमें एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखना है। एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखते वक्त हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू क्या है आपका 6 है। 6 के ही साथ आपको आगे बढ़ना है और 0.05 का वैल्यू देखना है टेबल के अंदर। तो वो वैल्यू मिल चुकी है मुझे 12.592। तो टेबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12.592। तो 12.592 इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। इसके बाद ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखना है एक बार, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है वो लिख देना है आपको। तो टेबल वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू से टेबल वैल्यू आपकी बड़ी है यहाँ पे। तो हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू से टेबल वैल्यू अगर बड़ी आती है तो हमें नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नल थेसिस इज एक्सेप्टेड। और कौन सा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस के सामने जो भी लिखा है मैंने, एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो सेंटेंस हमारा डिसीजन होगा। तो द एक्सीडेंट्स आर यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो यहाँ पे हमें डिसीजन मिल चुका है, तो एक्सीडेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इस तरह के सम एग्जाम के अंदर 6 या 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी रहते हैं। तो आप ये सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।